ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रश्न उत्तर सत्र में। सॉरी, प्रश्न उत्तर सत्र नहीं, श्री उपदेशामृत रूपक पुस्तक अध्ययन में हम पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 1 वाचो वेगम। पीडीएफ शेयर करता हूँ। तो हम कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं? एट नंबर। धन्यवाद कुंड माता जी, लंकी माता जी और राधा कृति माता जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 8 से। तो हमने अलग अलग वेग देखे। वाचा का वेग देखा। एक काम करता हूँ मैं, सबके माइक ना ऑन है, तो एक बार श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं। श्लोक ना बहुत जरूरी है, सब लोग साथ में बोलेंगे। सब लोग माइक में बोल सकते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाचो वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगम् एतान वेगान यो विषहेत धीरा एतान् वेगान् विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगम् जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगम् एतान वेगान यो विषहेत धीरा एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। धन्यवाद। तो अभी ये अनुवाद पढ़ता हूं मैं। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो अभी हम पढ़ते हैं जहां से हमने पिछली बार पढ़ा था, पेज क्रमांक 8। तो हमने वाणी का वेग देखा, वाचा जीवा का वेग देखा, मन का वेग देखा, क्रोध का वेग देखा, उदर का वेग देखा। तो आज जो है उपस्थ वेग है। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग ना किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो,
अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। ये तब की बात है, उन दिनों में जो गुरुकुल थे वो इन दो स्थानों पे थे, और यहाँ पे बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। और आज की तारीख में, आज की तिथि में बहुत सारी जगह पे ये गुरुकुल है और वहां पे बच्चों को भेजा जाता है शिक्षा के लिए। और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो 6 वेग हैं जिनका दमन करना है, जिनको नियंत्रण करना है, वो 6 वेगों के बारे में बताया। हमने शुरू किया था वाणी के वेग से, किस प्रकार बोलने को नियंत्रण करना है। मन के वेग को कैसे प्रकार मन इधर उधर भटकता रहता है उसे कृष्ण के चरणों में केंद्रित करना है। वाणी को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है कृष्ण के बारे में बोल के। और क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, जो कृष्ण भक्त के विरोध में है, जो भक्तों भगवान के विरोध में है, भगवान से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, उनके प्रति क्रोध का उपयोग करके। उदाहरण हमने देखा था हनुमान जी का चैतन्य महाप्रभु का जगाई मधे के खिलाफ। और क्या बचा, जीवा स्वाद का हमने देखा था कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं, केवल प्रसाद के अलावा कुछ ना खाएं, और नियमित रूप से मतलब जो समय निर्धारित है उसी समय में खाएं। और उधर पेट कितना खाना है वो देखा। और जनेंद्रिया कि केवल जो जनेंद्रिया है उस जो वेग है जनेंद्रियों का, काम वासना का जो वेग है उसे वश में करने का क्या उपाय है कि अनावश्यक उसका काम वासना के वेग को अनावश्यक रूप में प्रयोग ना लाकर वश में किया जा सकते हैं। और जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना में उसकी अनुमति है, कैसे कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करके, और अनावश्यक उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे भी होते हैं तो उन्हें कृष्ण भावना कैसे दी जाती है, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि डल्लास और टेक्सास उस समय के जो गुरुकुल थे वहां उन्हें भेजा जाता था। और ऐसे अनेक, ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है जो इस प्रकार के संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति सही में ऐसे पूरे जो विधि विधान है, जो इस संयम की विधियां हैं, 6 विधियां हैं संयम की, किस प्रकार संयम रखना चाहिए, तो इन 6 विधियों को जो अभ्यास पूरी तरह कर लेता है तब वो पूरी तरह प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य बन जाता है। तो ये तो हो गया श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अभी आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनका तात्पर्य है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको रूप गोस्वामी के एक श्लोक पे 2 तात्पर्य मिल रहे, एक के साथ एक फ्री। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। बुद्धि कौन सी? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि अर्थात जब व्यक्ति अपने आप को यह समझने लगता है कि मैं शरीर हूं जो सामने आईने में दिख रहा है, उसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो 3 प्रकार के वेग कौन से हैं? एक पहला बोलने का वेग, दूसरा मन का वेग तथा शरीर का वेग। तो इन तीनों वेगों को समझते हैं एक करके। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है, इनऑस्पिशियस। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो तपस्या, किसे तपस्या कहा है कि जो वेग हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 वेग कह रहे हैं, वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। ये 3 वेग हैं जो इनको नियंत्रण करने का अभ्यास करता है। ऐसा भी नहीं कह रहे नियंत्रण कर लिया, बोले नियंत्रण करने का अभ्यास कर रहा है, तपस्वी कहा गया है। और ऐसे तपस्या का लाभ क्या होता है कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी, जो उत्पीड़न देते हैं वो हमें कौन सा उत्पीड़न देते हैं? आदि देवी क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, तो वो भी वश में हो जाते हैं। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्मकांड के में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या अनुभौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं।
अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। तो अभी तक तो जो हमने चर्चा की थी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर कि वाणी का वेग मतलब क्या, जैसे जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया था मेंढक की टार्टर का, जिससे केवल मृत्यु को बुला रहा है, सर्परूपी मृत्यु को। तो वाणी का वेग मतलब क्या कि भौतिक बातें करते रहते हैं जिसका कृष्ण से कुछ संबंध नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसे थोड़ा और आगे तक लेके गए कि मायावादी जो दर्शन है या फिर जो कर्म कांड है उन्हें भी उन्होंने व्यर्थ की बातें ही कहा है। कर्मकांड मतलब क्या? कर्मकांड मतलब कि हम कुछ भी जैसे कोई यज्ञ कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं जिसका हमें कुछ लाभ चाहिए, सकाम कर्म कर रहे हैं, उसे कहते हैं कर्मकांड। कि मैंने दान किया उसका मुझे लाभ क्या मिलेगा, मैंने किसी की सहायता की उसका मुझे क्या लाभ मिलेगा, मैंने यज्ञ किया किस हेतु से किया उसका मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो ये हो गया कर्मकांड। मैंने किसी मंत्र का जप किया, किसी मंत्र का, किसी देवी देवता का 21 माला जप किया, 51 माला जप किया, 108 माला जप किया, उसका मुझे क्या लाभ, मैंने 16 सोमवार किया उसका क्या लाभ, मैं हफ्ते में एक दिन इस दिन का उपवास करता हूँ करती हूँ उसका क्या लाभ। तो ये कर्मकांड। तो ये सब भी क्या है, व्यर्थ की बातें, इनकी भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। और मायावाद तो उसकी चर्चा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं। कृष्ण जब धरती पे आते हैं तो भी माया का स्वरूप धारण करते हैं। तो ये सब चर्चा जो है ये भी व्यर्थ का वाणी का वेग है। और फिर जो लिटरेचर्स पढ़ते हैं, अलग अलग लिटरेचर जैसे टीवी देखना, सॉन्ग सुनना, या फिर जो हम अलग अलग नोवेल्स और उपन्यास पढ़ते हैं, वो भी सब क्या है, वाणी का ही तो वेग है। व्यर्थ व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहना, व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ते रहना, व्यर्थ की बातें करते रहना। ठीक है, एक हिसाब से पढ़ना नहीं भी हो बट लिखना तो वाणी के वेग में आ जाएगा, क्योंकि हम अपनी जो थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने विचारधारा विचार बता रहे हैं लोगों को। तो ये जो व्यर्थ की बातें लिखते रख के पुस्तकें छाप रहे हैं वो भी क्या है, वाणी का वेग ही तो है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, पर क्या वो सुनने लायक है क्या। तो ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। तो इस प्रवृत्ति जो है इसको निष्क्रिय करने के लिए क्या करना होगा, अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। ऐसा नहीं कह रहे कि आप पुस्तकें लिखना बंद कर दो, आप बोलना बंद कर दो, नहीं। आप पुस्तकें लिखो, आप बोलो, लोगों को अपनी विचारधारा व्यक्त करो, विचारधारा में कृष्ण होने चाहिए। आप कृष्ण के बारे में लिखो, कृष्ण के बारे में बोलो, तब उसकी सार्थकता है वाणी के वेग की। श्रीमद् भागवतम में स्कंद पहला अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10-11 में इसकी व्याख्या की गई है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत करिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरम अंत्युशिक्षया। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तो कौए उदाहरण, जहां में कौए का उदाहरण दिया है, कौए के यदि आपने देखे होंगे तो कौए कहाँ रहते हैं? कौए किसी ऐसे बगीचे में, झील के किनारे, स्वच्छ वातावरण ऐसी जगह नहीं रहते। कौए अक्सर गंदगी में रहते हैं। रेल रेलवे की पटरी हो गई, कहीं कोई कूड़ेदान हो गया, डस्टबिन हो गया, कहीं पे कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी है, किसी पशु की, ऐसी जगह पे कौवे रहते हैं। स्कैवेंजर्स कहते हैं उनको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो भी शब्द हैं जो भगवान का यशोगान नहीं करते, कैसे भगवान, विशेषकर जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल के अकेले ही पवित्र करने वाले हैं। भगवान का जो गुणगान है विशेषकर वो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। तो जो वे साधु पुरुषों द्वारा कौवे के तीर्थ जैसे माने जाते हैं।
कौन से वो शब्द जो भगवान का गुणगान नहीं करते, वो कौओं के तीर्थस्थल, तीर्थस्थल मतलब जहाँ पे कौवे एक साथ इकट्ठे होते हैं, जहाँ वो कॉन्ग्रीगेट होते हैं, तो मतलब वो एकदम गंदगी जगह है, इसलिए साधु पुरुष बस जगह पे नहीं जाना चाहते जहाँ पे ऐसे कुछ चर्चा होती है, कि जहाँ कैसी चर्चा जिसमें कृष्ण कहीं पे भी नहीं है। और क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। अभी जो व्यक्ति हमेशा स्वच्छता में रहना पसंद करता है, स्वच्छ वातावरण है, वहां पे झील है, पानी है, वृक्ष है, फल है, फूल है, बगीचा है, तो कचरे की जगह क्यों जाएगा। तद्वा गविसर्गो जनताद्य विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकं बद्धत्वत्यपि नामन्यन्ते यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओत प्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट हैं। तो वो शब्द, वो ग्रंथ, वो साहित्य जो भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं का गुणगान कर रहा है, तो हो सकता है बहुत बार कि उसमें कुछ त्रुटियां हो, व्याकरण के दृष्टिकोण से उतना शुद्ध ना हो, पर फिर भी वो सुनना, वो सुनाना, सुन रहा है उसको भी शुद्ध करता है, जो सुना रहा है उसको भी शुद्ध कर देता है। और जो व्यक्ति पूरी तरह निष्कपट हैं, जो विशेषकर जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें ऐसे साहित्य में सुनने में बहुत आनंद आता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाग शक्ति का प्रयोग करें। हमारी जो वाग शक्ति है, जो बोलने की शक्ति भगवान ने दी है, वो व्यर्थ की बातें करने में नहीं उसे वेस्ट करना चाहिए। उसे कहाँ यूज करना चाहिए? उसे कृष्ण चर्चा में उसका उपयोग करना चाहिए, कृष्ण का प्रचार करने में उपयोग करना चाहिए। यदि आपने श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ा है, या फिर कृष्ण पुस्तक जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखी, वो भी पढ़ा है, तो उसमें पढ़ने में आता है कि जब वृंदावन वासी कहीं भी मिलते थे, जब भी उनकी कुछ चर्चा होती थी, तो कृष्ण पे ही चर्चा होती थी। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या खाया, कृष्ण ने ऐसे बोला, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने इस असुर का वध किया, कृष्ण ने ऐसे चोरी की। हर जगह कृष्ण की चर्चा। नहीं तो कैसे संभव है कि ब्राह्मणों की पत्नियां, जब कृष्ण के सखा गए कि कृष्ण वन में आए हैं, उन्हें भूख लगी कुछ खाने को, तो ब्राह्मण की पत्नी तुरंत दौड़ी कृष्ण को भोजन देने के लिए। कभी कृष्ण को मिले ही नहीं, कभी कृष्ण को देखा नहीं, फिर कहां से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ? क्योंकि श्रवण किया था, सुना था कि जब भी कोई फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जो वृंदावन जाते हैं, तो कृष्ण का वहां पे सब सुनते हैं कृष्ण क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, कृष्ण देखते हैं कृष्ण क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। और वो बेचने वाले जो हैं, फल फूल बेचने वाले वो व्यक्ति जब यहाँ पे आते थे, तो यहाँ से बताते थे कि कृष्ण ने आज ऐसा किया, नंद के लाला ने ऐसा किया, नंद के लाला ऐसा मुस्कुराता है, नंद के लाला ऐसे बोलता है, ऐसे बात करता है, ऐसे का वस्त्र धारण करता है। ये जब चर्चा ब्राह्मण पत्नियां सुनती की तो उनके हृदय में भी कृष्ण प्रेम का निर्माण हो गया। और जब अवसर मिला कृष्ण सेवा करने का, तुरंत तैयार हो गए। कभी देखा नहीं था कृष्ण को। तो ये प्रभाव है कृष्ण की के बारे में सुनने का, श्रवण करने का। तो ऐसे संभव है कि हम हमेशा कृष्ण की चर्चा कर सके। और भक्त यही करते, जब भी एक दूसरे से मिलते कृष्ण की चर्चा करते, कि जिससे, अर्थात ऐसी चर्चा करते जिससे बोलने वाले का और सुनने वाले का दोनों की कृष्ण भावना में प्रगति हो। उसका अभ्यास करना चाहिए। जब भी भक्त आपस में मिल रहे हैं विशेषकर, तो चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि दोनों की जो कृष्ण भावना है उसमें वृद्धि हो, ना कि केवल भौतिक चर्चा। जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोधयुक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। तो अभी बात आती है मन के ऊपर।
मन के जो विक्षोभ होते हैं मन में, दो प्रकार के बता रहे हैं, अविरोध और दूसरा विरोध युक्त। एक तो रहता है अनियंत्रित आसक्ति, जहाँ पे बहुत सारी आसक्ति होती है मन में किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति, और दूसरा जहाँ पे आसक्ति पूरी नहीं हुई तो फिर मन में क्या आ जाता है, हताशा आ जाती है, क्रोध आता है। वो गीता में भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हो, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामात कामात क्रोध अभिजायते। तो काम की पूर्ति नहीं होती तो क्या आता है, फिर क्रोध आता है, हताशा आने के बाद। तो मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी की इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती तो उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। तो अर्थ स्पष्ट है जो हमने चर्चा की। किसका नाम लिया इन्होंने, महाप्रभु ठाकुर जी ने, कि मायावादियों के जो दर्शन में, दर्शन अर्थात फिलोसफी, जो उनके फिलोसफी में श्रद्धा है, जो कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर जो आधारित योजनाओं में विश्वास, सबको अविरोध प्रीति कहा गया है। हालांकि ठीक है जो भी है, पर है तो क्या, मन की आसक्तियां ही है ना। और जो ज्ञानी, कर्मी या भौतिकवादी योजनाएं हैं, जो उनकी निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती, आकृष्ट कर रहे हो अलग अलग योजनाओं के प्रति, इससे आपका ये क्या बोलते, पूर्ति हो गई, इससे आपको ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा। और जब योजनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है, या फिर प्लान्स फेल हो जाते तो क्या होता है, तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। भौतिक इच्छाएं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। ये हम सब ने अनुभव किया है कि जब भी हम कुछ चाहते हैं कि हम कुछ भी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए वही होना चाहिए, और नहीं होता तो फिर क्रोध आता है कि मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुआ। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता ने मेरा सुनना चाहिए, मैंने जो मांगा वो मेरी डिमांड पूरी करनी चाहिए, माता पिता नहीं करते तो बच्चों को क्रोध आता है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चों ने हमारा सुनना चाहिए, जब कहा ऐसा नहीं करना तो फिर भी बच्चे क्यों करते हैं, और जब करते बच्चे तो माता पिता को क्रोध आता है, और क्रोध में आके क्या करते हैं, उन्हें मारते हैं। तो ये मन का स्वभाव है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है। शरीर की जो आवश्यकता है कैसे, जीव, उदर और जनेंद्रिय, ये तीनों इसमें आ गई। और जहां तक शरीर का संबंध है, ये देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है, जीव, उदर और जनेंद्रिय। और शारीरिक आवश्यकताओं का आरंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दे तो उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्रील भक्ति ठाकुर कहते हैं, ठीक है वो आगे पढ़ेंगे। पर आपने देखा क्या, जो रूप गोस्वामी ने 6 वेग बताए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उन 6 वेगों को 3 में डिवाइड कर दिया। पहला वाणी का वेग बता दिया, फिर मन के वेग में क्रोध भी ले लिया, मन और क्रोध दोनों बता दिया, और शरीर के वेग में जीव, उदर और जनेंद्रिय तीनों बता दिया। तो कुल मिला के हो गए 6। और ये बता रहे हैं कि तीनों एक सीधी लाइन में, यदि हमने जीव को नियंत्रण कर लिया तो उदर और उपस्थ दोनों नियंत्रण में आ जाएंगे। अभी इसके संबंध में जो भक्ति ठाकुर जी जो प्रार्थना गा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो हम रोज गाते हैं, कम से कम दिन में 3 बार जब जब प्रसाद लेते हैं, शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाते लोभ माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, करी वारे जीवा जाय, स्वप्रसाद न दिलो भाई, सयन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय। और कोई श्लोक याद होना हो, ये सबको याद रहता है, बहुत फेवरेट है ये। तो इसका अर्थ क्या है, पर अर्थ ये है कि हे भगवान, ये भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल हैं।
हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं, और समस्त इंद्रियों में से जीव जो है वो अति भुक्खड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए ये उत्तम प्रसाद भेजा है। अतः हम भरपेट ये प्रसाद लें और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें, और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आवाहन करें। तो भक्ति ठाकुर बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भौतिक शरीर हमें मिला है एकदम जाले जैसा है, फंस गए हैं हम लोग। और उसमें भी जो जीव है वो सबसे, सब इंद्रियां तो है ही हमें फंसाने के लिए, वो जो जीव है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है उसको ओवरकम करना, उससे उसको जीतना बहुत कठिन है। और कृष्ण की कृपा से क्या मिला है, हमें प्रसाद मिला, इसलिए हम पेट भर के प्रसाद खाएंगे। और खा के क्या करेंगे, डकार मार के सोएंगे नहीं, हम खा के राधा और कृष्ण के गुणगान गाएंगे। और सहायता के लिए किसे पुकारेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। तो ये भक्ति ठाकुर जी बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि रस यानी कि स्वाद वो 6 प्रकार के होते हैं, और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वो जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी यानी कि सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन ये सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। तो जो भी व्यक्ति खा रहा है, क्यों खा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रस है, उसको आस्वादन आ रहा है, तो जीवा का वो वेग है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष कहा गया है कि उन्हें ऐसे भोजन पदार्थों का त्याग करना चाहिए जिसमें ज्यादा मिर्ची है और ज्यादा इमली का उपयोग किया गया है, मतलब ज्यादा तीखा है और ज्यादा खट्टा है। पान, हरित की सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। और जो ऊपर हमने नाम पढ़े, ये चीजें भगवान को भोग नहीं लगाते हैं हमको। तो जब भगवान को ही भोग नहीं लगा तो हम प्रसाद कैसे लेंगे वो? तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन, ओके, हाँ, तो यदि कृष्ण को अर्पण किया हुआ भोजन वही प्रसाद ले रहे हैं तो माया का जो उत्पीड़न है उससे भी हम बच जाएंगे। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बन जाता है। कि वे स्वादिष्ट लग गया है, स्वाद आ रहा है, दबा के खाओ एकदम, तो भी जीव का ही वेग है वो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। कहाँ फंस गए? क्या शिक्षा दी कि जो स्वादिष्ट भोजन व्यंजन है उनसे भी बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। कि आज हमारे घर में जो विग्रह है, जो श्री राधा गोपीनाथ जी का फोटो है या फिर गौरनिता के विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के विग्रह है, आज हमारे भगवान की इच्छा है कि घर में आज आलू गोभी के पराठे बनने चाहिए। हमारी इच्छा नहीं है, वो उनकी इच्छा है भगवान की, तो उनको आलू गोभी के पराठे खिलाते हैं। आज इच्छा है उनकी हमको मसाला डोसा खाना है, उनको उनको वो भोग लगाते हैं। आज इच्छा है कि उनको उत्तप्पा खाना है, उत्तप्पा खिलाएंगे। आज इच्छा है उनको मैगी नूडल्स खाने, तो उनको वो खिलाएंगे। तो इच्छा किसकी है, भगवान की है कि हमारे मन की है? तो इसमें जीव जो है उसको उसकी आवश्यकता पूरा करने के प्रयास में हम फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये आपके लिए नहीं है, ब्रह्मचर्य सन्यासियों के लिए है। कि जब कोई भोजन के लिए बुला रहा है तो हाँ, कहाँ कहाँ अच्छा प्रसाद खाने को मिलता है, चलो उधर चलते हैं। वैसे जाएंगे तो फंस गए, फिर हो गया काम। तो वही जितने महाप्रभु कह रहे हैं, अंतलीला 6 अध्याय और 227 श्लोक,
जिह्वार लाल से ये इति उति धाये, शीश नोदर प्राण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वो कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। अर्थात यदि कृष्ण को पाना है तो नियंत्रण तो करना पड़ेगा। पहले गोस्वामी बनेंगे तभी तो भक्त बनेंगे, क्योंकि बिना गोस्वामी बने हम भक्त भी नहीं बन पाएंगे। तो ये कौन सा पृष्ठ है, ध्यान रखिए। 13 नंबर हो गया, कल से 14 नंबर पढ़ेंगे, सॉरी 14 नंबर पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं रुकता हूँ, किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में मीटिंग खत्म हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी, एक करके प्लीज। प्रभु जी, आपने अभी हमने इसमें पढ़ा कि भगवान को पान भोग नहीं लगता है। हाँ, पान एक विशेष कैटेगरी है, पान भगवान को भोग लगता है, पर हम प्रसाद रूप में नहीं खाते। तो अगर हम जैसे हम मंदिर जाते हैं वृंदावन में, तो वो हमको प्रसाद रूप में पान देते हैं, तो फिर हम नहीं खाएंगे? देखो, इस्कॉन मंदिर में तो आपको कभी प्रसाद में पान नहीं मिलेगा। जी जी, बिहारी जी मंदिर में मिलता है। हाँ, तो हमारे जो गुरु परंपरा है, तो यहाँ जी पे हमें समझाया गया कि हाँ, भगवान को पान लगता है, भगवान पान का भोग करते हैं, परंतु भक्त पान का प्रसाद नहीं सेवन करते। अच्छा भक्तों के लिए नहीं है वो। जी, जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम भक्तों के साथ मजाक वगैरह करते हैं तो वो भी क्या उस मेंढक के टर में आता है क्या? नहीं, अभी पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मजाक क्या 24 घंटे मजाक चल रहा है कि 1-2 मिनट मजाक है। बाक कितना कर कितना ठीक है, हमारे पास समय है, हम 1-2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे में कितनी देर कृष्ण कथा हो रही है, या फिर 2 घंटे सिर्फ मजाक ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मजाक करना ही नहीं है, अपराध हो जाएगा मजाक करेंगे तो। मजाक जरूरी है, थोड़ा मूड लाइट हो करने के लिए भक्तों के संग में हास्य मजाक चलते रहता है। इवन कृष्ण लीला में हम देखते हैं सब कितना मजाक करते हैं। पर वो जो मजाक है उसका आधार क्या है, उसके क्या उसके केंद्र में भी कृष्ण है, या मजाक में हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं? उद्देश्य क्या है और केंद्र क्या है? तो कृष्ण भावना में ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि बोरिंग प्रोसेस है, बस बैठे रहो एकदम सीरियस होके और केवल हम कृष्ण कथा करेंगे, कुछ नहीं, मजाक नहीं करेंगे, कुछ मजा नहीं करेंगे, नहीं। क्योंकि भक्तों को लगता है, मतलब जो नए बाहर के लोग हैं, कि सब कुछ मना कर दे तो करेंगे क्या, हम डांस नहीं कर सकते, हम गा नहीं सकते, हम अच्छा खा नहीं सकते, हम हंसी मजाक नहीं कर सकते, एक दूसरे से कृष्ण के अलावा कुछ बातें नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, हम बोर नहीं हो जाएंगे? कितना बोरिंग होगा कृष्ण प्रोसेस, नहीं। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम नृत्य करते हैं, हम गाना गाते हैं, हम हाँ, गाना पर केंद्र कौन है? कृष्ण केंद्र में। हम नृत्य करते हैं, सेंटर कौन है? कृष्ण सेंटर है। हम खाते हैं पर सेंटर कौन है? कृष्ण है। हम हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, गले मिलते एक दूसरे के, पर केंद्र कौन है? कृष्ण सेंटर में। तो भक्तों के बीच में अभी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है कैसे होता है। केंद्र कृष्ण, बस यही करना सब कुछ है, बट कृष्ण के आनंद के लिए करना है, भक्तों के आनंद करने आनंद के लिए करना है। उस सब क्रियाओं के द्वारा भक्तों की, जिनसे हम बात कर रहे हैं, और हमारे जो कृष्ण भावना में है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, ये उद्देश्य। जी माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे भक्त कृष्ण भावना छोड़ते हैं, मजाक भी नहीं कर सकते, इतना सीरियस क्या करेंगे, जो नहीं करना है अपने को कृष्ण भक्ति। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत दंडवत। प्रश्न नहीं है, लेकिन एक अनुभव बताना चाहती हूँ। जी। जब मैंने ऐसे ही कुछ माता जी को बुलाया था हमारे कॉलोनी के VCC में, तो उन्होंने देखा था, तो वो बोले आप इतना सब कुछ करते हो क्या? हमें लगा बहुत शांति से, मतलब कुछ तो भी होगा, आप तो सब एंजॉय करते हो। इतना सब कुछ करते फिर हो उनको भी मतलब? मतलब डांसिंग कीर्तन देखा उन्होंने, कीर्तन चल रहा है अलग अलग इसमें, तो प्रसाद भी बहुत सारा था। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब सब आनंद लेके फिर मैंने उनको समझाया कि आत्मा का स्वभाव ही आनंद करना, तो हमें आनंद करके ही कृष्ण तक पहुंचना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना
कि हम गुलाब जामुन खाते खाते भगवत धाम जाएंगे, जिसको तपस्या करनी है, करने दो। जी। बहुत सरल अपना जो विधि शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिली, बहुत सरल विधि है कि हम नाचते हैं, हम गाते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, कीर्तन में नाचते गाते हैं, और जब थक जाते हैं तो कृष्ण प्रसाद का आस्वादन लेते हैं। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न किसी भक्तों का? तो किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर यहाँ रुके। कल हम आगे पढ़ेंगे। मैं काम करता हूँ, ठीक है, गीता के श्लोक तो हमारे चल ही रहे हैं ग्रुप में, भक्त लोग याद करके इसमें डालते हैं, बहुत बार भूल भी जाते हैं, पर ठीक है, चल रहा है। तो ये जो उपदेशामृत का श्लोक है, ये भी मैं डाल देता हूँ, और आप इसे भी याद करके रिकॉर्ड करके उसमें डाल सकते हैं। तो जो ये उपदेशामृत के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर पहले कुछ 6-7 श्लोक, तो इन्हें भी याद कीजिए। तो ठीक है, किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बोलिए। हाँ, ये श्लोक के बारे में बोलना है, जैसा आपने कहा तो हम लर्न तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो पहले के वो याद नहीं आ रहे जल्दी, मतलब भूल रहे हैं। तो इसके लिए क्या फिर रोज रिपीटेशन करना? यही सॉल्यूशन है। जो चीज हम बार बार करते हैं हमेशा याद रहता है, जो एक बार करके छोड़ दिया वो भूल जाते हैं। जैसे भोजन हम रोज चबाते हैं, इसलिए हमें याद है भोजन कैसे चबाया जाता है। प्रभु जी, ये कोई डिफरेंट ग्रुप है जिसमें गीता के श्लोक करते हैं? बिकॉज आई एम न्यू, तो यस माता जी, ये अलग ग्रुप है जिसमें गीता के श्लोक याद करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट में उस श्लोक का जो लिंक है मैं यहीं पे चैट में डाल देता हूँ, ताकि आपको मिल जाएगा वो। इट इज ये लीजिए, ये आ गया उसका ग्रुप का लिंक, जहाँ पे हम गीता के श्लोक याद करते हैं। तो आप इस लिंक को अभी टच कर लीजिए और आप ऐड हो जाओगे ग्रुप में। जी। हाँ, तो बात चल रही थी कैसे याद करें, पुराने भूल रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो श्लोक हैं उनको कहीं लिख लो, एक नोटबुक बना लो, वहां लिखो, और हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी खाली समय मिले उन श्लोकों को, या डेली उन श्लोकों को सबको एक बार, जैसे पाठ करते हैं ना हनुमान चालीसा का, कितने सारे श्लोक होते हैं, फिर भी याद हो जाता है। तो वैसे ही वो श्लोक रोज पढ़ते गए तो याद हो जाएंगे। दूसरों को सुनाओ, कहीं कोट करो, याद हो जाएंगे। कहने का मतलब जितना उनके संपर्क में आओ उतना वो याद हो जाएंगे। एक बार करके छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। हरे कृष्ण। तो ठीक है, फाइनली यहाँ रुकते हैं। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, आगे पढ़ेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।